Welcome to dear student, myself Salma Khan, Assistant Professor Chemistry SBB Government College डूंगरपुर। जैसा कि हमने बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट सेकंड पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसके हम लगभग यूनिट सेकंड तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसी का एक टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड स्टडी करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जिनका भी फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी की गई है उनमें सबसे ज़्यादा स्टडी कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड की गई है। और जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड हैं वो लाइट की प्रेजेंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड हैं उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वह 2 टाइप के एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं और ये बैंड जो होते हैं वो पर्टिकुलर सिक्वेंसली 285 नैनोमीटर एंड 180 नैनोमीटर वेवलेंथ पर प्रेजेंट होते हैं। जिससे रिलेटेड ट्रांजिशन होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग वेवलेंथ के से रिलेटेड होते हैं। इनमें से जो नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है उनमें पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन से कम की नीड होती है और इसीलिए कार्बोनाइल जो मॉलिक्यूल है वो अपनी सिंगलेट एवं ट्रिपलेट स्टेट में N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कार्बोनाइल जो मॉलिक्यूल हैं वो लाइट की प्रेजेंस में सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होते हैं और केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है अगर हम बात करें स्पेशली कीटोन टाइप के मॉलिक्यूल में तो उनमें सिंगलेट एवं ट्रिपलेट के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है और जिसकी वजह से इंटर क्रॉसिंग सिस्टम की प्रवृत्ति वहाँ पर अधिक होती है। इसीलिए कीटोन का जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादातर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है वो अपने ट्रिपलेट कंडीशन में ही शो करता है। जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन सबसे कम एनर्जी का होता है और इसीलिए कार्बोनाइल बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो भी कम होता है। इस कंडीशन में जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है वो फॉलोइंग टाइप के रिएक्शन मेनली शो करता है जिसमें फर्स्ट है नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन, देन नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है नॉरिश थर्ड जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। देन फोटो रिडक्शन एंड देन पेट्रिनो बुची रिएक्शन। तो इस तरीके से हम नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड की लाइट की प्रेजेंस में होने वाली वे रिएक्शंस हैं जिनमें अल्फ़ा क्लीवेज होता है जो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल है कंपाउंड है पूरा उसका और बाय द अल्फ़ा क्लीवेज 2 टाइप के रेडिकल फॉर्म होते हैं जिसमें से 1 रेडिकल मैथिल रेडिकल होता है देन एसिल रेडिकल होता है। तो इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट sunlight by the alpha cleavage ketone molecule will be converted into the 2 different radical than the alkyl radical and the acyl radical. This reaction is known as a Norrish type first reaction. अब हम यहाँ पर नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा शो होने वाली वे रिएक्शन है जिनमें गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है और इस तरीके से ओलिफिन एवं इनोल बनता है। तो यहाँ पे आपने नॉरिश टाइप सेकंड जो रिएक्शन देखी है उसमें देखा है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उससे होता हुआ जो गामा हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफ़र होगा और बाय द एंडिंग हमें इनोल एवं ओलिफिन एज अ प्रोडक्ट रूप में मिलेंगे। तो इस रिएक्शन को नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर फोटो रिडक्शन रिएक्शन जो कि थर्ड रिएक्शन है और कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा शो होने वाली उसका डिस्कशन करूँगी। यदि हम ड्यू टू द रिएक्शन ऐसा मीडिया लेते हैं जिसमें कोई प्रॉपर हाइड्रोजन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अपनी एक्साइटेड स्टेज में हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके फाइनली पिनेकोल टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को फोटो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है उसका अपनी सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होना एसेंशियल है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में
फाइनली कीटोन का जो मॉलिक्यूल है वो पिनेकोल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को पिनेकोल रिएक्शन फोटो रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, जिससे एंडिंग में हमें पिनेकोल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ बाकायदा मैकेनिज्म के थ्रू हमने उसको समझाया है। फोटो रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनोन टू बेंज पिनेकोल इज कैरिड आउट बाय द इरेडिएशन ऑफ अ सॉल्यूशन बेंजोफिनोन एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद द वेवलेंथ ऑफ 340 नैनोमीटर. The benzofinone forms N2-pi antibonding triplet state at this wavelength, but isopropyl alcohol does not show the absorption. In addition, with isopropyl alcohol, toluene, cyclohexane, methanol are used as a solvent. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने दिखाया है कि जो बेंजोफिनोन का मॉलिक्यूल है वो लगभग 340 नैनोमीटर पर हमने यहाँ पे जो मीडिया लिया है वो लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, और फाइनली यह मॉलिक्यूल बेंज पिनेकोल में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरीके से यह भी कीटोन टाइप के मॉलिक्यूल के द्वारा शो होने वाली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका हमने मैकेनिज्म भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देन हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं, जो कि है पेट्रिनो-बुची रिएक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ शो बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड। पेट्रिनो-बुची रिएक्शन इस जो है वो इस तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है। कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन इनरेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलिफिन यील्ड ऑक्सीटेन। दीज फोटोसाइक्लो एडिशन इज जनरली नॉन एज द पेट्रिनो-बुची रिएक्शन। जब भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जो कि उसकी N2-pi एंटीबॉन्डिंग स्टेट में होती है उसकी रिएक्शन हम किसी अनसैचुरेटेड टाइप मॉलिक्यूल जस्ट लाइक एल्कीन से करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीटेन मिलता है। इस रिएक्शन को ही पेट्रिनो-बुची रिएक्शन कहते हैं। द एडिशन इज कैरिड आउट बाय इरेडिएशन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब ओनली बाय द कार्बोनिल ग्रुप. The light energy needed for the N2-pi antibonding transition is able to initiate the reaction is simply carbonyl compound. तो इस तरीके से आज के हमने इस वीडियो में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो लाइट के प्रेजेंस में कौन कौन सी मेनली रिएक्शन शो करते हैं इसकी स्टडी करी है। इन रिएक्शन का और डीप डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, नाउ थैंक्स।